प्रणाम। मैं प्रवीण पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं पंडित जी। आज हम बहुत चर्चित विषय पर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे स्फटिक की माला के बारे में। स्फटिक की माला का साधनाओं में क्या प्रयोग है, इससे क्या हमें फायदे मिल सकते हैं हमारी साधनाओं में, किस तरह की साधनाएं इन स्फटिक की मालाओं से करना चाहिए, स्फटिक क्या होता है, स्फटिक के लाभ क्या हैं और स्फटिक की माला की पहचान क्या है, इन सारे विषयों को आज इस एक अकेले वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा। सो बिना विलंब किए वीडियो की शुरुआत करता हूं और आप जो है बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखें। इसके अलावा आपको ऐसी जगह भी बताऊंगा जहां से आप ओरिजिनल स्फटिक की माला मंगा सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये नॉर्मली आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न आते थे तो उसी के ऊपर ये स्फटिक के बारे में प्रश्न आते थे। सो मैंने स्फटिक के लिए जो भी मेरे पास जानकारी है उसको एक जगह संकलित करके एक वीडियो का रूप दे रहा हूँ। सो बिना विलंब के वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं स्फटिक के बारे में। बहुत से लोग स्फटिक की माला या अंगूठी पहनते हैं। स्फटिक के नग के बजाय गले में माला के रूप में भी इसे पहना जाता है। हालांकि कुछ लोग इसका ब्रेसलेट बनाकर भी पहनते हैं। स्फटिक का आपको शिवलिंग भी मिल जाएगा, बहुत इसका महत्व होता है। यह स्फटिक क्या होता है और इसको पहनने के लाभ क्या हैं, पहनने के नुकसान क्या है, मतलब लोकल पहन ले तो उसके नुकसान क्या होंगे, आज इन्हीं सब विषयों पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं स्फटिक क्या है। स्फटिक को एक सफ़ेद बिल्लौरी भी कहा जाता है। यह अंग्रेजी में रॉक क्रिस्टल, संस्कृत में सीतोपल, शिवप्रिय, कांचमणि और फिटक, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनसे इसको संबोधित किया जाता है। स्फटिक बर्फ के पहाड़ों पर बर्फ के नीचे टुकड़े के रूप में पाया जाता है। कहते हैं कि यह सिलिकॉन और ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। अब इतना साइंस मुझे नहीं पता पर यह बनता उसी से है। यह बर्फ के समान पारदर्शी और सफ़ेद होता है। जब आप इसे देखेंगे ना तो बर्फ की तरह, जैसे ये मैंने पहन रखा है, ये आपका कटिंग वाला है पर ये थोड़ा कॉस्टली आता है। ये एकदम पारदर्शी रहेगा, सफ़ेद रहेगा। इसकी एक तरह से ये सबसे बड़ी पहचान होती है। दरअसल अगर रंगों की हम बात करें तो स्फटिक एक रंगहीन, पारदर्शी, निर्मल मतलब कोमल पत्थर होता है जो कि सफ़ेद रंग का चमकदार सा हमें दिखाई देता है। देखने में कांच जैसा प्रतीत होता है। ये स्फटिक पत्थर का ही होता है, ये विशेष तरह के पत्थर होते हैं। स्फटिक देखने में कांच की तरह पारदर्शी और चमकीले होते हैं। उनको तराश कर, कटिंग कर कर या घिस करके उनकी माला बनाई जाती है। यह फिटकरी, आप हर एक के घर में फिटकरी होगी, आपने देखा ही होगा, तो फिटकरी की तरह भी दिखाई देता है। यह आसानी से फिटकरी में अगर रख दे तो उसमें घुल मिल जाता है, पहचान नहीं पाएगा कोई। फिर भी इसके असली होने की जांच कर लेनी चाहिए। बहुत ही आसानी से मिलने वाला पत्थर है ये, लेकिन इसकी जांच करनी चाहिए। ये थोड़ा सा कॉस्टली इसलिए हो जाता है कि इसे तराशना बहुत महंगा होता है। ये फटाक से टूट जाता है, बहुत कोमल पत्थर होता है। देखिए अब इसकी पहचान क्या है। मार्केट में प्लास्टिक के स्फटिक के नाम पर कांच और प्लास्टिक की मालाएं भी मिल रही हैं, लेकिन स्फटिक एक शुद्ध चमकीला पत्थर होता है। हाथ में जब आप इसे लेंगे तो ये भारी, मतलब कुछ ज़्यादा ही वजन लगेगा कि वजनदार चीज़ें आप उठा रखे हैं, ठंडा सा प्रतीत होगा और इसकी चमक कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसको रगड़ने पे स्पार्क इसमें से निकलता है। इसके माला के मोती कभी भी एक बराबर नहीं हो सकते। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, मतलब एक साइज का नहीं होगा, मिलता जुलता साइज रहेगा। रीज़न इसका ये होता है कि कोई बहुत नाजुक पत्थर होता है, इसको हाथ से घिसा जाता है। थोड़ी कुछ एक जगहों पे बड़ी मशीनें आ गई हैं जिनके द्वारा इनकी घिसाई होती है, फिर भी ये एग्जैक्ट साइज के नहीं होते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर रहेगा। दूसरी चीज़ कि ये प्योर पारदर्शी नहीं होगा। तीसरी चीज़ कि अगर आप डायमंड कटिंग का भी लेते हैं तो उसमें डायमंड कटर द्वारा इसकी कटिंग की जाती है, छांटा जाता है, और यही सब कारण है कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। जो आप मार्केट में 400, 500, 1000, 1500 तक का आप देखते हैं, मैं किसी पे ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है कि कोई घर में बना रहा हो तो वो आपको इतने में प्रोवाइड कर सकता है, पर वो ओरिजिनल नहीं हो सकते, ये मेरी धारणा है।
हो सकता है कि उसमें कुछ एक मन के ओरिजिनल हों और बाकी जो है कांच के हों अथवा कुछ प्लास्टिक के हों, सब मिला जुला स्वरूप है। तो ये तो रही पहचान आपके स्फटिक की। किसी भी स्थिति में आप स्फटिक को लेने से पहले पहचान नहीं पाएंगे। या तो उसे लेकर आप हाथ में परीक्षण करें कि वजन लग रहा है कि नहीं, एक एक मोतियों की माला को एक एक उसके मनके का परीक्षण करें कि ये वजनदार है कि नहीं। अगर थोड़ा भी डिस्टर्ब आपको लग रहा है तो फिर आप वापस कर दीजिए, या नहीं तो आप लेके उसका प्रयोग करिए। धूल वाली जगह पे भी रखिए, वो कभी भी मटमैला नहीं होगा। धूल वाली जगह पे कोई भी चीज़ अगर आप रख देते हैं तो कुछ दिन बाद अपनी चमक खोने लगती है, पर स्फटिक के साथ ऐसा नहीं होगा। साफ करिए या पानी से थोड़ा धुल दीजिए, फिर से चमकदार, फिर से उसी तरह से चमकेगा। बहरहाल के मंत्र की अगर हम बात करें तो स्फटिक पंचमुखी ब्रह्मा का स्वरूप माना जाता है। इसके देवता कालाग्नि हैं और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए स्फटिक की माला सर्वोत्तम, सबसे ज़्यादा शुभ मानी जाती है। इसको धारण करने का मंत्र आपके डिस्प्ले पे मैं शो कर दूंगा। वैसे पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निर्नाम नामतः, यह इसका मंत्र है। इसे कभी भी अगर आप धारण कर रहे हैं तो याद रखें कि अधिक फायदा लेने के लिए, इसका सही लाभ लेने के लिए इसको प्राण प्रतिष्ठित जरूर करवा लें। अभी मैं बताऊंगा कि ये आप कैसे पा सकते हैं, ओरिजिनल स्फटिक की माला किस तरह से आप प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दूंगा। चलते चलते बात कर ली जाती है कि इससे लाभ क्या होगा। अब देखिए, कहा यह जाता है कि इसको पहनने से किसी भी प्रकार का भय और घबराहट नहीं रहती। कहा नहीं जाता है, सच्चाई होती है। इसकी माला धारण करने से मन में सुख, शांति और धैर्य बना रहता है। जिसको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही हो, अशांत रहता हो मन, वो लोग इस माला को जरूर धारण करें। ज्योतिष के अनुसार इसे धारण करने से धन संपत्ति, रूप, बल, वीर और यश की प्राप्ति होती है। अगर इन चीज़ों की कमी है, इन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं, आप उपाय कर रहे हैं, उस उपायों में आपको स्फटिक भी शामिल करना चाहिए। भूत प्रेत आदि जो बाधाएं होती हैं, चूंकि ये क्रिस्टल होता है, पॉजिटिवनेस इसके पास होती है, सो वो भी दूर भागते हैं। इसकी मंत्र का जाप, कोई भी मंत्र, देवी मंत्र जाप कर अगर आप कर रहे हैं तो स्फटिक की माला से करने पे वो जल्दी ही सिद्ध होता है, बहुत तीव्र होता है। स्फटिक की माला धारण करने से सोच समझ में तेजी आती है, मतलब दिमाग का विकास होता है। जो आपके बच्चे हैं, बच्चों को छोटी मालाएं जरूर धारण करवानी चाहिए। इसके भस्म से ज्वर, पित्त विकार, निर्बलता तथा रक्त विकार जैसी सारी व्याधियां दूर की जा सकती हैं। स्फटिक किसी भी पुरुष या स्त्री को एकदम स्वस्थ रखने में बहुत सहायक होता है। स्फटिक की माला को भगवती लक्ष्मी का रूप माना जाता है, सो इसे हर किसी को धारण करना ही करना चाहिए। इसके अलावा एक और तथ्य है, स्फटिक की माला से शुक्र ग्रह का भी दोष दूर होता है। शुक्र ग्रह अगर आपका खराब है तो स्फटिक की माला धारण करनी चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित करवा कर। दुख और दरिद्रता इससे नष्ट होती है, चूंकि ये महालक्ष्मी का ही प्रतीक है, सो दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है, पाप का नाश करता है और पुण्यों का उदय करता है। सोमवार को स्फटिक की माला धारण करने से पूर्णतः मन में शांति की अनुभूति होती है और जो लोग सिर दर्द से पीड़ित होते हैं उनका दर्द बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर छोटा मोटा दर्द है तो गायब हो जाता है। शनिवार को स्फटिक धारण करने से रक्त संबंधी बीमारियों में लाभ होता है। मतलब आपको हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर या और भी कोई रक्त विकार है तो आप शनिवार को धारण करें। बहुत ज़्यादा बुखार है आपको तो स्फटिक की माला को पानी में धो लीजिए, धोने के बाद नाभि पर उसको रख दीजिए, बुखार में तुरंत आराम आपको मिल जाएगा। ये इमरजेंसी उपाय है, इसको बहुत ज़्यादा वो वाला मत समझिए। और अगर हम बात करें इसके नुकसान की कि स्फटिक की माला धारण करने से क्या नुकसान होता है, चूंकि स्फटिक की माला धारण करने से क्या नुकसान होता है ये नहीं, नकली स्फटिक की माला धारण करने से क्या नुकसान होगा। अब आप ये सोचिए कि इसकी स्फटिक की माला की तासीर ठंडी होती है और शरीर में ये ठंडक आपको पैदा करती है, दिमाग शांत रखती है, तीव्र करती है। जो सूर्य की किरणें इस पर पड़ रही होती हैं तो उनको रिफ्लेक्ट करती है, कुछ जो पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके शरीर के लिए वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब करती है। अब वहीं पे इसी जगह पे अगर प्लास्टिक रहेगा, प्लास्टिक तो एक आम रूप में भी हमारे लिए हानिकारक है, तो वो माला के रूप में धारण करेंगे तो कितना हानिकारक होगा। नॉर्मल कांच अगर आप प्रयोग में ले रहे हैं तो कांच का अब मुझे नहीं पता, इससे जहाँ तक मुझे लगता है कि सूर्य संबंधी दोष लगते हैं।
तो इसके अलावा और कोई नुकसान नहीं है स्फटिक की माला को धारण करने का। नकली स्फटिक की माला धारण करने का बहुत सा नुकसान है। अब हम बात कर लेते हैं कि यह आपको कहाँ मिलेगा। चूँकि देखिए वैदिक रुद्र शक्ति ये मेरी ही एक संस्था है जिसके माध्यम से जैसे जो मेरे साधक लोग हैं उन लोगों को जो भी सामग्री की आवश्यकता होती थी वो मैं प्रोवाइड करवाता था। अब धीमे धीमे उसे मैं ऑनलाइन लेकर आया हूँ। अगर आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी, स्फटिक की माला की आवश्यकता होगी, तो मैं अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है और मीशो, ये तीनों का ही लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सारे तरह की मालाएं उसमें आपको मिलेगी, एक लोकल भी आपको मिल जाएगी। लोकल का प्राइस काफ़ी डाउन रहेगा। लोकल का मतलब कि उसमें कांच है और स्फटिक मिक्स है, वो लगभग 1100 से 1500 के बीच में आपको मिलेगी। जो ओरिजिनल आपकी स्फटिक की मालाएं हैं वो 2100 के ऊपर ही रहेंगी, उसके नीचे आपको नहीं मिलेंगी। हाँ, मुझसे मंगवाने का प्लस पॉइंट आपके साथ ये हो सकता है कि मेरा फ़ोन नंबर डिस्प्ले पे आपको शो कर रहा है। आप ये कर सकते हैं कि देखिए माला आपको जो हमारे यहाँ से आप माला मंगवाएंगे उसे गुहवाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब आप नई मार्केट से माला खरीदते हैं तो वो एक कच्चे धागे में पिरोई हुई रहती है, उसमें गांठें सही नहीं होती हैं, सो हमेशा उसको गुथवाना पड़ता है दोबारा से। मेरे पास से जो आपको मालाएं मिलेंगी वो मैं ऑलरेडी अपने यहाँ उसे गुहवाता हूँ जिस तरह से गुहवाना चाहिए। अब जैसे आप लोग देखे होंगे रुद्राक्ष की माला में सफ़ेद धागे से रुद्राक्ष की माला नहीं गुही जाती है। आप मेरे भी मालाएं देखेंगे तो इसमें रेड कलर के धागे रहेंगे। बहुत सी जगह मैं देखा हूँ स्फटिक की माला रेड कलर के धागे से हो जाती है, तो नहीं, वो लाल रंग के धागे, सफ़ेद रंग के धागे से ही होगी, तो वो गुथवा के ही आपको मिलेगा। अगर आप चाह रहे हैं उसे प्राण प्रतिष्ठित करवाना, आपके पास फ़ोन नंबर मेरा है, आप मुझे एक दिन पहले कॉल कर लीजिए। जब भी आप मुझे एक बार कॉल कर लीजिए, बोल दीजिए कि गुरुजी मुझे ये वाले स्फटिक की माला चाहिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए कि ये वाली स्फटिक की माला मुझे चाहिए, इसे प्राण प्रतिष्ठित कर दीजिए, मेरा ये डिटेल आप लिख लीजिए, मैं आपका डिटेल लिख लूँगा। आप जब भी ऑर्डर करेंगे मैं उस प्राण प्रतिष्ठित, चूँकि हमारे पास वो डिटेल आ जाएगी कि फला जगह पे ये जाना है, फला नाम है इनका, मेरे पास ऑलरेडी वो डिटेल है आपकी। जो आपकी डिटेल मेरे सामने आई कि अच्छा अजय सिंह जी को भेजना है ये माला, तो उन्हीं का ऑर्डर आया है, मैं प्राण प्रतिष्ठित वाली माला उठाकर पैक करके आपके पास भेज दूंगा। सो ये प्लस पॉइंट आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगा। हाँ, ये नहीं कि फ्री में, भाई जो पंडित जी, अब मेरे पास इतना समय नहीं रहता है, बहुत तेरे काम रहते हैं, बहुत से अनुष्ठान में अक्सर बिजी रहता हूँ। सो मेरे पास पंडित जी जो रहेंगे उनकी दक्षिणा आपको देनी होगी। उनकी दक्षिणा लगभग 700 रुपये होगी एक दिन की, वो एक्स्ट्रा चार्ज आपको वियर करना होगा अगर आप इसको प्राण प्रतिष्ठित करवाते हैं तो। नहीं तो आप ऑनलाइन मेरे यहाँ से मंगवा सकते हैं। ओरिजिनल होगी, इसकी गारंटी होगी, 100% गारंटी होगी। आप इसको प्रयोग कर लीजिए और किसी भी लैब में ले जाके चेक करवा लीजिए, वो ओरिजिनल ही मिलेगी। अगर आपको फिर भी शंका हो तो 6-7 महीना रख लीजिए किसी धूल भरी जगह में, फिर उसके बाद धुल लीजिएगा। अगर उसकी चमक फीकी पड़ जा रही है तो कहिएगा पंडित जी वापस करिए, मैं अपने बिहाफ पे आपका पैसा रिटर्न कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए प्रणाम।